Hello student, welcome to Gyan Sagar NCERT classes. Now we are going to discuss the poem that is given in the chapter Reach for the Top. Now this poem is titled as on killing a tree written by जीव पटेल. यहाँ पर ये जो पोइट है वे हमें ये बताना चाहते हैं कि हम ट्रीज़ को कट कर देते हैं लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर एक और नया ट्री निकलने लगता है. अगर आपको सच में ट्री को मारना है तो हमें उसे जड़ से काटना होगा. तो वो ये समझाना चाहते हैं कि जिस तरह से हम नेचर को कट करते जा रहे हैं, हार्म पहुंचाते जा रहे हैं, वो फील करते हैं जैसा हम फील करते हैं. यानी जब हमारे शरीर में कट होता है तो हमारे इस शरीर से ब्लड निकलता है. सिमिलरली ट्रीज़ को कट करने पर उनको भी ब्लीडिंग होती है, उनको भी ब्लड निकलता है, उन्हें भी पेन होता है. यहाँ पोइट हमें ये मैसेज देते हैं कि दे ऑल्सो हैव फीलिंग्स, स्टॉप इट, वी शुड नॉट डू इट. तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की पोएम ऑन किलिंग अ ट्री. द वेरी फर्स्ट स्टैंजा इज इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंगल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट. किसी भी वृक्ष को काटने के लिए, किसी भी पेड़ को काटने के लिए बहुत समय लगता है. इट मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ अ नाइफ विल डू इट. केवल चाकू की एक ही वार से ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसे काट सको, इसके लिए बहुत ही टाइम लगता है. इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ राइजिंग आउट ऑफ इट. और बाहर आने के लिए, यानी ज़मीन से बाहर आने के लिए इसको काफ़ी ये कंज्यूम करती है, अर्थ से काफ़ी चीज़ें धीरे धीरे कंज्यूम करती है, तब ये बाहर आती है, बड़ी होती है, धीरे धीरे बड़ी होती है और तब ये एक ट्री बनती है. फीडिंग अपॉन इट क्रस्ट, यानी धरती से कई न्यूट्रिशन लेती है, कई पोषण लेती है. ऑब्जॉर्विंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स. और क्या करती है काफ़ी सालों तक वो क्या करती है, सनलाइट यानी सूर्य से रोशनी लेता है और हवा लेते हैं और पानी अब्जॉर्ब करता है, तब वो जाके एक पेड़ बनता है. यानी धीरे धीरे वो ग्रोथ करता है, तब जाके वो एक ट्री बनता है. लेप्रस हाइड यानी भूरे रंग की छाल होती है और उसमें क्या होता है, भूरे रंग की छाल को हम लेप्रोसाइट बोलते हैं. तो वो अपनी जो है, और ये लेप्रेसी एक डिसीज़ भी होता है, तो इसीलिए इसको लेप्रोसाइट बोला गया है कि अपनी कुष्ठताग्रस्त छाल की कोपले निकलते हुए इसने काफ़ी टाइम लिया है. ये इसको काफ़ी चीज़ें अब इसने एब्जॉर्विंग करा है, सारी चीज़ें एब्जॉर्विंग किया तब ये बड़ा हुआ है. तो इसको काटना और इसको एकदम से ख़त्म करना इतना आसान नहीं है. सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट. इसलिए जो है पेड़ की जो ब्रांचेस हैं उनको क्या है, बलपूर्वक बराबर काटो. बट दिस अलोन वोंट डू इट, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका कोई असर नहीं होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं है. नॉट सो मच पेन विल डू इट, और इतने पेन से, इतने दर्द से भी कोई फ़ायदा नहीं है. द ब्लीडिंग बार्क विल हील, और जो उसके घाव हुए हैं, जो चोट पहुँचाने से घाव हुए हैं, उससे जो रक्तस्राव हुआ है वो भी क्या होंगे, धीरे धीरे भर जाएंगे. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और धरती के ही और पास की ही धरती पर विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विंग्स miniature boughs which is unchecked will expand again to former size. और क्या पासी में, क्या पासी की धरती पे हरी हरी टहनियाँ और छोटी छोटी शाखाएं जो हैं आ जाएंगी. मिनिएचर बाउस मैंने छोटी छोटी शाखाएं और टहनियाँ आ जाएंगे. विच इज़ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मल साइज, जो फिर से पूर्व आकार की हो जाएंगी, मीन्स कि पहले जैसी हो जाएंगी. मतलब जब काटेंगे तो उसमें क्या टहनियाँ और शाखाएं छोटी छोटी निकलने लगेंगी, हरी हरी पत्तियाँ निकलने लगेंगी. तो क्या है, आप काट तो देंगे लेकिन क्या हुआ, फिर धीरे धीरे वो फिर से उसी आकार का हो जाएगा. No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. अब यहाँ पे पॉइंट कह रहे हैं नहीं, अगर आप इसे पूरा निकालना चाहते हैं, ये जो मिट्टी, जो एंकरिंग अर्थ यानी कि जो संभालने वाली मिट्टी में जो ये पेड़ जकड़ा हुआ है, अगर आप इसे बाहर निकालना चाहते हैं तो आपको इसे जड़ से उखाड़ना होगा. आप चाहो कि नहीं ये ऐसे ही कट जाएगा, ऐसे ही
किल हो जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि इसको मिट्टी ने संभाला हुआ है बहुत सालों से। तो इसको आपको उससे अलग करने के लिए आपको इसे उखाड़ना ही पड़ेगा, वो भी जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। इट इज़ टू बी रोप टाइट। और क्या होगा, इसे जो है रस्सी से बांधना होगा और उसे खींचना होगा। पुल्ड आउट, एंड पुल्ड आउट यानी कि रस्सी से बांधकर उसे खींचना होगा। स्नैप्ड आउट, उसे खींचना होगा। पुल्ड आउट, उसे ना होगा खींचना होगा। और पुल्ड आउट इंटरली, और पूरा का पूरा उसे बाहर निकाल लेना होगा, पूरा का पूरा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, और क्यों इसने क्यों बाहर निकालने होगा, क्योंकि इसने जो है पृथ्वी में एक गुफा टाइप की बना ली है, एकदम से उसमें जकड़ गया है। तो इसके लिए क्या होगा, खींचना होगा, बांधना होगा, और उसे पूरा का पूरा, जब तक कि आप पूरा का पूरा नहीं निकालेंगे तो क्या इसने इस तरह से गुफा बना ली है कि एक बार आप उसे काटोगे तो वो फिर से उसी जगह से पेड़ निकलने चालू हो जाएंगे, पत्तियां निकलनी, टहनियाँ निकलनी चालू हो जाएंगी। इसलिए आपको इसे पूरा का पूरा जड़ से ही उखाड़ना होगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड। अब क्या होगा, अगर आप उसे उखाड़ोगे तब जाके आप ट्री की जो स्ट्रेंथ है, जो शक्ति है, क्षमता है, वो एक्सपोज होगी, कि तब आपको पता चलेगा कि ये कितना शक्तिशाली पेड़ था। द सोर्स वाइट एंड वेट। अब क्या है, जो उसका सोर्स है, सोर्स यानी कि जो उसकी रूट है, रूट क्या है, वो जो जड़ है, जड़ पेड़ क्या होता है, पेड़ का पूरा सोर्स क्या होता है, रूट्स होती है। रूट से ही वो सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं ना, अब धरती से जो भी कंज्यूम करते हैं वो रूट के सहारे ही तो कंज्यूम करते हैं। तो वही सोर्स को क्या गया, रूट कहा गया है। तो रूट कैसी है, वाइट है, वेट है, गीली है। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। और क्या, रूट्स क्या है, सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है ना। क्यों, अगर आपने जड़ को काट दिया, जड़ को हार्म पहुंचा दिया, तो यानी कि पूरा पेड़ है वो सूख के नष्ट हो जाएगा। तो ये वही कवि कह रहे हैं कि ये जो है पार्ट जो है, इसका जो जड़ होती है, रूट्स होती हैं, बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो कि बहुत सालों से इस धरती के नीचे छिपी हुई थी, वो आज एक्सपोज हो गई हैं। Then the matter of scorching and choking in the sun and air। फिर क्या होता है, जब उखाड़ने, then the matter यानी कि तब जब उखाड़ने की ये बात होती है, तब क्या, धूप व हवा से, सन एंड एयर, धूप व हवा से जब झुलसाने या सुखाने की बात होती है, तब क्या होता है, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, वेदरिंग, एंड देन इट इज़ डन। फिर क्या होता है, जब वो उखड़ जाता है पूरी तरह से, फिर क्या, वो भूरा पड़ना चालू होता है, धीरे धीरे क्या सूखने लगता है। जब सूखने लगता है तो कैसे, ब्राउन कलर का होना। एंड हार्डनिंग यानी कठोर होना चालू हो जाता है। एंड ट्विस्टिंग यानी मुड़ना चालू हो जाता है। एंड वेदरिंग यानी सूखना चालू हो जाता है। और तब यह पेड़ को मारने वाली प्रक्रिया जो है पूर्ण हो जाती है। देन इट इज़ डन। तब क्या होता है, वो पेड़ पूरी तरह से मर जाता है और यह प्रक्रिया यहीं पर पूरी हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेसन पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कि आने वाली वीडियोस के जो लिंक्स हैं, जो नोटिफिकेशन है, वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।